और इतना भारी कैसे हो गया। तो सोचती हैं ओहो 2 घंटे से स्तनपान कर रहा है और दूध पी पी करके भारी हो गया है। लाला तूने बहुत ज्यादा दूध पी लिया, पेट खराब हो जाएगा, अब थोड़ा आंगन में जो है खेल ले, अभी मैं भीतर से आती हूँ। तो गिरी माणम शिशुर्बूढ़ू नसे हे गिरी कूटवत भूमो निधाय तन गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भूमो निधाय तन गोपी विस्मिता भार पीड़िता। तो भार से पीड़ित होकर के गोपी ने भगवान को भूमि पर रख करके घर में चली गई। यहाँ पर यशोदा मैया को गोपी कह करके संबोधित किया गया है। और फिर क्या था, प्रभु को अकेले देख करके मिल गया मौका तृणावर्त को, जो कंस का भेजा हुआ असुर था तृणावर्त, वो चक्रवाक का रूप बना करके आया और परमात्मा को जो है उठा लिया और प्रभु को उठा करके पूरे आकाश मंडल में जो है भ्रमण कराया। और हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि मामा जी ने हमारे लिए उपहार भेज दिया, उड़न खटोला भेज दिया, और बड़ा होकर के हमको चोरी ही तो करना है। और चोर जो है ड्रोन कैमरा आजकल ऊपर उड़ा उड़ा करके देखते हैं कि कहाँ से चोरी किया जाए। तो हमारे ठाकुर जी के लिए मामा जी ने ड्रोन कैमरा ही भेज दिया था तृणावर्त के रूप में। ठाकुर जी प्रसन्न होकर के पूरे ब्रज मंडल को निहारने लगे। ललिता का घर, मधुमंगल का घर, विशाखा का घर, धनसुखा मनसुखा का घर, प्रेम गली, सारे मोहल्ले परमात्मा देख लिए। लेकिन जब तृणावर्त प्रभु को ब्रज मंडल से बाहर ले जाने के लिए सोचा, उसी समय प्रभु अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिए। और जब प्रभु भार बढ़ाने लगे हैं तब तृणावर्त सोचता है अरे राम राम, कहीं मैं नंद के भवन में जो रखा हुआ पत्थर था उस पत्थर को तो नहीं तो उठा लाया। भगवान कहते हैं दारी के हमारे भगत पत्थर में हमको देखते हैं और तू हम ही में पत्थर को देख रहा है। रुक, अभी तेरे सर को मैं पत्थर पे पटकूं। तो तम अंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण संवम वयम करालम। भगवान जो है तृणावर्त के गर्दन को पकड़ करके अंतरिक्ष से एक पाषाण पर पटक दिए और जो ही पाषाण पर गिरा हाथ पैर बिखर गया और पुष्प रूप में परिणित हो गया। प्रेम से बोलिए तृणावर्त मर्दन भगवान की। भगवान उस बिखरे हुए पुष्प पर बैठ करके क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। लेकिन जब नंद बाबा यशोदा को परमात्मा मिले हैं तो यशोदा मैया बड़ी दुखी भई है कि जब से मेरा लाला हुआ है कोई न कोई विपत्ति आ ही रही है इस पे। लग रहा है इसका कोई ग्रह जो है विपरीत है, प्रतिकूल नहीं है इसके। नंद बाबा से कहती है कोई बढ़िया ब्राह्मण हो, विद्वान ज्योतिषाचार्य, तो उनको बुलाइए महाराज, हम अपने लाला की कुंडली दिखाने। उसी समय हमारे वासुदेव जी भी जो मथुरा में थे, उन्होंने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज हमारे जो लाला हैं बलराम जी और कृष्ण जी, उनका नामकरण कर आइए, लेकिन थोड़ा गुप्त तरीके से ही करिएगा महाराज। कंस हाथ धोकर के पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसे करिएगा कि किसी को पता भी न चले। तो नंद बाबा के पुरोहित थे सांडिल्य ऋषि, तो गर्गाचार्य जी भी सांडिल्य ऋषि के आश्रम में आकर के विराजमान हो गए। अब ये लोग तो ब्रह्म ऋषि हैं, सब जानते हैं। नंद बाबा आकर के सांडिल्य बाबा से कहते हैं बाबा मेरा लाला जब से हुआ है कोई न कोई आपत्ति विपत्ति आती रहती है, जरा लाला की कुंडली तो देखो। बाबा ने कहा नाम बताइए, आपके लाला का नाम क्या है? कहते महाराज नाम तो हमको नहीं पता। कहते महाराज जब नाम नहीं पता तो नाम से ही तो कुंडली देखी जाएगी, तो महाराज आप ही कोई नामकरण कर दीजिए। सांडिल्य जी कहते हैं काम करो नंद कि तुम्हारे घर में रोहिणी का भी पुत्र है बलराम, और बड़ा सुंदर अवसर है कि वसुदेव जी के जो पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं तो चाहता हूं कि जो तुम्हारे लाला हैं उनका भी नामकरण यही गर्गाचार्य जी भी करें। अब गर्गाचार्य जी के तो दोनों हाथों में लड्डू था, इतने सुंदर अवसर को, भगवान के नामकरण करने के अवसर को कौन गवाएगा? तो महाराज आप ही कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले यहीं पर लाइए।
ये रहस्य किसी को पता न चले, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कंस इस समय वसुदेव जी के पुत्र को खोज रहा है मारने के लिए। पर कहीं पता चल गया कि रोहिणी नंदन आपकी यहाँ पर ही है, तो प्राणों का हत्यारा कंस जो है इनको छोड़ेगा नहीं, इसलिए गुप्त विधि से जो है नामकरण संस्कार होना चाहिए। महाराज आपके यहाँ तो नेक नेक करवट बदलने का भी उत्सव मनने लगता है, तो जब नामकरण होगा तब तो खूब गाना बजाना होगा, और गाना बजाना होगा तो पता चल जाएगा राक्षसों को। इसीलिए आप यहीं पर गुप्त तरीके से नामकरण संस्कार कर लीजिए। नंद बाबा बोले बाबा किसी को पता नहीं चलेगा, बस हम रहेंगे, हमारे 2 बच्चे और रोहिणी भाभी और यशोदा, इतने लोग के बीच में ही नामकरण संस्कार होगा। कहे ठीक है। नंद बाबा आकर के कहते हैं यशोदा सुनती हो, आज ब्रजमंडल में गर्गाचार्य जी आए हैं, बड़े भारी ज्योतिषाचार्य हैं। गर्गाचार्य जी जैसा विद्वान ज्योतिष का आज पूरे ब्रजमंडल में कोई नहीं। तो रोहिणी मैया कहती है बहन हमने गर्गाचार्य जी का बड़ा नाम सुना है, बड़े भारी विद्वान है। तो यशोदा मैया कहती है बहन तो हम परीक्षा लेंगे कि कितने भारी विद्वान है, बिना परीक्षण के हम मानेंगे नहीं। तो ठीक है परीक्षा ले लेंगे। तो कैसे परीक्षा लेंगे? तो दोनों माताओं ने अपने पुत्र की हेरा फेरी कर ली। यशोदा मैया बलराम जी को गोद में ले ली और रोहिणी मैया कन्हैया को गोद में ले ली, और लेकर के पहुंच जाती हैं सांडिल्य ऋषि के गौशाला में, जहां पर गर्गाचार्य जी विराजमान थे। पहुंच करके कहती हैं बाबा प्रणाम, हमारे लाला का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ज्यों ही प्रभु के तरफ दृष्टि करते हैं, निर्निमेष नयनों से एक टक निहारते रह जाते हैं, और बाबा श्वास भी लेना भूल गए, अटल समाधि लग गई। 1 घंटा बीत गया। मैया कहती है बाबा बाबा न हिले न डुले न बोले न पलक झपकाए न सांस ले। हे बाबा, बाबा की सांसों नहीं चल रही है। यशोदा मैया कह रही है कि अरे बाबा हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार करेंगे कि नहीं? रोहिणी मैया कह रही है हमको लग रहा है कि बाबा गए। अरे राम राम, हमारा ही गोकुल मिला था, इनको मरने के लिए ब्रह्म हत्या लगाएंगे। ए बाबा उठो। तुरंत गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। हाँ यशोदा नाम सोच लिया सोच लिया। यशोदा मैया बोले बाबा ऐसे नाम नहीं सोचा जाता, हम तो सोच रहे थे कि आप सिधार गए। गर्गाचार्य जी कहे देवी मैं समझ गया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यस्ते राम इति बलाधिक्यम बलम विदुः। यशोदा जो तुम परीक्षा लेने के लिए आई हो, तो अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो तुम्हारे गोद में है ना ये रोहिणी नंदन है, और रमयन सुहृदो गुणे, गुण की तो खान है, और ये बड़े बलशाली हैं। बलाधिक्यम बलम विदु, इनका नाम मैं रखता हूँ राम, लेकिन अधिक बल के कारण ये आगे चल के बलराम नाम से जो है प्रसिद्ध होंगे। बोलिए बलराम भगवान की जय। मैया कहती है लाला, मैया कहती है बाबा आपने तो पहचान लिया, तो अब हमारे लाला का भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। बाबा बोले माता अब तुम्हारे लाला का नामकरण संस्कार क्या करूं? तुम्हारे लाला को तो देख करके मैं खुद को भी भूल गया था, अब इनके नामकरण संस्कार मैं कैसे कर सकता हूँ? तो बहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेदनो जना। मैया इनके तो बहुत नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, बहुनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्य ते, तेरे सुत के तो अनेक रूप और अनेक नाम है। मैया कही बाबा ये अनेक नाम के चक्कर में मत डालो, हमको तो कोई नेक सा एक नाम दे दो। तो कहते हैं इनके स्वरूप को देख करके मैं खींच गया, इसीलिए इनके स्वरूप में आकर्षण है, इसीलिए कर्षति इति कृष्ण, इसीलिए हम इनका नाम रखते हैं कृष्ण।
जिनके नाम का उच्चारण करने में जिह्वा भी लटपटा जाती है, और कृष्ण जो है खींचने का काम करते हैं। देखिए कृष्ण लिखते हैं तो नीचे जैसे मछली मारने वाला बंसी होता है, उसी प्रकार कृष्ण नाम में भी लगा हुआ है। और एक बार जो इसमें फंस जाता है फिर छूट नहीं पाता। जिसको कृष्ण क्रस लेते हैं फिर मुक्त नहीं हो पाता। जो कृष्ण ग्रह रहित आत्मा हो जाता है उसको नवग्रह फिर परेशान नहीं करते। इसीलिए मैं इनका नाम रखता हूँ कृष्ण। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया कहती है बाबा नामकरण तो आपने कर दिया, अब ये भी बता दीजिए कि हमारा लाला जो है ये आगे चल के क्या करेगा, आगे चल के इसकी कैसी प्रसिद्धि होगी। कहते हैं यशोदा तेरा लाला आगे चल के चोर बनेगा। हाँ बाबा ये क्या कह रहे हैं, काऊ बात की कमी ना है घर में, 9 लाख गाय है, क्यों करेगा चोरी हमारा लाला। कहते यशोदा देखो मैं बड़ा भारी विद्वान हूं, जो कह देता हूं वही होता है, और तेरा लाला चोर बनेगा तो बनेगा, ये इसकी कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम यदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में रहने वाली गोपी नाम चित्तम वित्तम चौरम, गोपियों के चित्त रूपी वित्त का चोरी करेगा। ब्रज में माखन मिश्री का चोरी करेगा। और क्या चुराएंगे तो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जीवों के जन्म जन्मांतर के पापों का चोरी करेंगे परमात्मा। और हम तो कहेंगे चोर नहीं चौराग्रगण्यम, चोरों के सरदार होंगे। ऐसे चौराग्रगण्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। ऐसे परमात्मा का नामकरण संस्कार हुआ। मैया कही बाबा आप कुछ ज्यादा ही भविष्यवाणी करने लगे हैं, अब नेक आशीर्वाद दे दीजिए, अब और भविष्य नहीं जानना। और लाला को आशीर्वाद दिला करके मैया घर पे आती हैं, और घर पे आकर के मैया कहती हैं रोहिणी दीदी बाबा बड़े विद्वान थे, एक ही नजर में पहचान लिए कि ये रोहिणी नंदन और ये नंद नंदन, लेकिन नाम कुछ अटपटों से धर दिए हैं बलराम और कृष्ण। अरे बहन कृष्ण कहे में तो मेरी जीव ही लटपटा जावे, इसीलिए प्रेम का नाम हम इसका रखेंगे। तो मैया जो है प्रेम से भगवान का नामकरण संस्कार करती हैं। कन्हुआ और बलुआ, कृष्ण भगवान का नाम रख दी कन्हुआ और बलराम जी का नाम हो गया बलुआ। लेकिन जो ये प्रेम का नाम है ये घर में ही रहना चाहिए। प्रेम का नाम बाहर गया तो उसी नाम से लोग प्रसिद्ध हो जाएंगे, और फिर उर्फ में उसी को लगाना पड़ेगा जिंदगी भर कि फलाना पांडे उर्फ में फलाना, क्योंकि उसी नाम से प्रसिद्धि हो जाएगी। इसीलिए जो प्रेम का नाम है उसको छुप छुपा करके घरों ही में रखिए, और जो प्रसिद्ध नाम है उसको जो है प्रसिद्ध करिए। तो कन्हुआ और बलुआ अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। कालेन ब्रज तल्पेन गोकुले राम केशवः जानुभ्याम सहपाणिभ्यां रिंगमाणो व्यजर्हतु रिंगमाणो व्यजर्हतु। पैया पैया परमात्मा मैया की उंगली को पकड़ करके चलना प्रारंभ करते हैं। कभी भगवान अपने बड़े भैया बलराम जी की उंगली को पकड़ करके चलते हैं, और एक बार प्रभु बलराम जी से कहते हैं भैया जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति आती है मैया हमको गोबर में लपेट देती है, तो चलो आज हम खुद से ही गोबर में स्नान करावें। और प्रभु जाते हैं गौशाला में, गाय का गोबर लेकर के पूरे शरीर में मल लेते हैं। मैया देख करके मुस्कुराती है, लेकिन ऊपर से जो है क्रोध से ऐसा चेहरा बना करके, क्रोधी की जैसे चेहरा बना करके कहती है
पंक्ताभिषक्ति सकला वयं विलोक्यम दामोदरम वदति कोपवसात यशोदा। और कोप कहते हुए यशोदा क्या कहती है, त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे इति युक्त सम्मित मुखोवतु नो मुरारे। तुम सुकरोसी, अरे लाला क्या तू सुकर था क्या कौ जन्म में? भगवान कहते हैं दादा देखो, मैया को तो सब पता है कि हम पिछले जन्म में सुकर ही थे। अरे हिरण्याक्ष का वध करने के लिए हम सुकर का अवतार लेकर के ही तो आए थे। मैया मेरे पिछले अगले सभी जन्मों के बारे में जानती है कि हम सुकर हैं। ऐसे परमात्मा अनेकों लीलाएं करते हैं। कभी हमारे ठाकुर जी चंद्रमा के लिए मचल जाते हैं और कभी हमारे ठाकुर जी जो है जलती हुई अग्नि को हाथ में लेकर के उसको घुमाने लगते हैं मसाल की तरह। तो कभी हमारे ठाकुर जी जो हैं वो अपने भैया के साथ जो है जैसे दो क्षत्रिय तलवार से युद्ध करते हैं, ये छुड़ियों से युद्ध करने लगते हैं। ऐसे बाल क्रीड़ा करते हैं हमारे ठाकुर जी। कभी कभी तो चंद्रमा के लिए मचल जाते हैं और कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो मैया कहती है ठीक है लाला। मैया परात में जल भर करके और रख देती है आंगन में, और चंद्रमा का प्रतिबिंब जब दिखाई देता है तो परमात्मा उसमें छपक छपक करके खेलते हैं। लेकिन फिर ठाकुर जी दिन में कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब मैया दिन में चंद्रमा रूपी खिलौना कैसे दें? रात्रि होता तो उसको बर्तन में उतार भी देती। तो मैया से कहते हैं जय हो लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद न आई हो मैया मोहे चंद्र खिलौना लई हो। मैया मुझको चंद्र खिलौना चाहिए, और अगर चंद्र खिलौना नहीं दोगी तो मैं धरणी पर लौट जाऊंगा और तुम्हारे गोद में भी नहीं आऊंगा, इसलिए माँ मुझको चंद्र खिलौना दो। यशोदा मैया कहती है लाला कैसे दूं? चंदा मामा जो है ना रात्रि में आते हैं, कहते हैं ना सूर्य को पाया पान न करी हो मैया, मुझको चंद्र खिलौना नहीं दोगी तो मैं गैया का दूध भी नहीं पीऊंगा, और तेरो सुत न कहीं हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया मैं गैया का दूध भी नहीं पीऊंगा, तुम्हारा पुत्र भी नहीं कहूंगा, जब मुझको तुम चंद्रमा दोगी तभी मैं तुम्हारा लाला। मैया कहते हैं लाला कैसे दूं? अभी रात्रि नहीं है ना। कहते ना मैया अरे है हो पूत नंद बाबा जू, है हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहीं हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैया मुझको चंद्रमा नहीं दोगी तो मैं नंद बाबा का छोरा हो जाऊंगा, फिर कोई पूछेगा कि किसके छोरा हो तो मैं बताऊंगा मैं नंद जी का छोरा हूँ, यशोदा मैया का छोरा ना हो। मैया कहती है लाला अरे आगे आओ बात सुन मोरी। लाला इधर आ, मैं तुझको एक प्यारी सी बात बताती हूँ। ठाकुर जी कहते मैया क्या बताओगी? तो कहते हैं पहले 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 मुझको वचन दे कि बलराम को नहीं बताएगा। बलदेव ही न जनई हो। मैया हंसते हुए समझाती है कि हंसी समझावती कहीं जसोमती। क्या समझाती है? तो नई दुल्हनिया दई हो। तो ठाकुर जी चंद्रमा को भूल जाते और कहते मैया मुझको दुल्हन दोगी? यशोदा मैया कहती हाँ लाला थारे लिए दुल्हन लाऊंगी। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मुझको कैसी दुल्हन दोगी? यशोदा मैया कहती है लाला तू कैसा दुल्हन लेगा? तो ठाकुर जी कहते हैं मैया मुझको नेक सी दुल्हनिया चाहिए कि मैं जब थोड़ा बड़ा हो जाऊं और गौचारण करने में जाने लगूं तो उस दुल्हनिया को अपने साथ अपने बगल बंदी के पॉकेट में रख करके ले जाऊं, जब देखने को मन करे मैं निकाल करके अपनी दुल्हनिया को देख लूं। ऐसी दुल्हनिया मैया मुझको चाहिए।
अरे तेरी सो मेरी सुनी मैया, तेरी सो मेरी सुनी मैया, अब ही बियाहन जई हो। तेरी कसम है मैया, मेरी सुन, तू मेरा अभी ब्याह करा दे, मैं अभी ब्याह करने के लिए जाऊंगा। और सूरदास जी प्रभु के इस लीला का अवलोकन करते हुए कहते हैं कि सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हो मैया, मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। सूरदास जी अपने अलौकिक दिव्य नेत्रों से परमात्मा के इन लीलाओं का दर्शन करते हुए अपने पदावलियों में वर्णन करते हैं कि नाथ, मैं आपके विवाह में कुटिल बराती हूँ, जो आपके विवाह में मंगल गीत गाने का काम करूंगा और आपकी लीलाओं का वर्णन करूंगा। ऐसे परमात्मा के सुंदर लीलाओं का वर्णन सूरदास जी अपने पदों में करते हैं। और हमारे प्रभु ऐसे कितनी दिव्य बाल लीलाएं की है। ठाकुर जी तो जाकर के सुरभि के सींगों पे लटक जाते, जो सुरभि गैया थी उसके सींग को पकड़ करके लटक जाते। और सुरभि गैया भी बदमाश है, नेक से ठाकुर जी, और जब सींग पे लटक गए तो गैया खड़ी हो गई। और अब धीरे धीरे जब ठाकुर जी का पकड़ जो है ढीला पड़ने लगा तो गैया जाकर के गोबर के ढेर पर खड़ी हो गई। अब लाला कह रहे मैया मोहे बचैयो, मैया मोहे बचैयो। और गैया मैया सींग हिलावे लग जाए तो ठाकुर जी पंखा अभिषक्त पूरा गोबर में लिपट जाए। मैया देख करके मुस्कुराए, लाला ये गौरी गणेश कैसे बन गए हो? तो मैया मुझको सुरभि ने गोबर में गिरा दियो। परमात्मा बछड़ों का पूंछ पकड़ पकड़ करके जो है दौड़ा करते थे, बछड़ों के साथ घृणा किया करते थे। एक बार जो है सुरभि ने एक बछड़े को जन्म दिया तो ठाकुर जी आकर के उस बछड़े के मुख को खोल करके देख रहे हैं। और जब बछड़े के मुख को खोल करके देखे तो हमारे ठाकुर जी फूट फूट करके रो पड़े, मैया मेरे साथ बड़ा अन्याय भयो है, मैया मेरे साथ बड़ा अन्याय भयो है। मैया बोले लाला का भयो? मैया नेक सारो सुरभि का बछड़ा जो अभी अभी भया है उसके मुख में 8 दांत है और मेरे मुख में अब जा करके 8 दांत भयो है, मैया मेरे साथ अन्याय भयो है। मैया बोली लाला वो जो है ना बछड़ा उस सुरभि का दूध पीता है, तो दूध पीने के कारण उसका जो है दांत उग आया, तो भी दूध पिएगा तो तेरा भी दांत उग आएगा। तो प्रभु कहते हैं मैया मेरे को दूध चाहिए, मैं दूध का पान करूंगा, मुझको भी दांत चाहिए। तो ठाकुर जी दूध पीवे लग गए और जब दूध पीवे लग गए, दही खावे लग गए तो धीरे धीरे उम्र के साथ ठाकुर जी की दतुलिया भी झाकवे लग गई। तो ठाकुर जी अपने झीनी झीनी दतुलिया से सबको काटा करते थे। मैया यशोदा के गोद में बैठे तो मैया को काटे, नंद बाबा के कांधे पर बैठ करके नंद बाबा को काटे, और बलराम जी को तो जगह जगह से काट रखो है महाराज, पूरा छलनी बना दियो है काट काट करके। बलराम जी कहे मैया मैं लाला को ना लूंगा, लाला मुझको देख मेरी क्या स्थिति कर दी है, पूरा फटेहाल कर दिया मैया काट काट करके। अब तो या को मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये जब देखो तब मुझको काटता रहता है। ऐसी परमात्मा दिव्य लीलाएं करते हैं। और परमात्मा के इसी सुंदर अनुपम छटा को निहारने के लिए गोपियां सोचती है कि कभी परमात्मा हमारे यहाँ भी आएंगे, कभी अपने लीला से प्रभु हमको भी प्रमुदित करेंगे, कभी हमको भी दिखाएंगे वो श्याम सुंदर कि बताओ हमको, हम अभागिनियों को कब ऐसा अवसर मिलेगा जब वो ठाकुर जी हमारे आंगन में आकर के ये अपनी अनुपम लीलाओं को दिखाएंगे। और प्रभु तो अंतर्यामी है, अंतर्दृग है, अपने भक्तों के अंतर मन को पढ़ लेने वाले हैं। तो जब प्रभु ने गोपियों के इस भाव को पढ़ा कि गोपियां हमको अपने आंगन में खेलते हुए देखना चाहती हैं, तो गोपियों के इसी कामना को पूर्ण करने के लिए हमारे प्रभु जो है माखन चोरी लीला का प्रबंधन करते हैं और हमारे प्रभु माखन चोर हो जाते हैं। कैसे?
तो समय तो थोड़ा कम है, लेकिन हम बताने का प्रयत्न करते हैं इतने समय में। एक बार हमारे ठाकुर जी घर से बाहर निकले, ग्वाल बालों की टोली बना करके कहते हैं, तनसुखा आज चलो एक नया खेल खेलते हैं। लाला कौन सा खेल खेलेंगे? कहते हैं चोरी चोरी खेलेंगे। कहते अरे नंद के छोरा, थारे पास कोई कौन चीज की कमी हो गई कि तू चोरी चोरी खेलेगा? भगवान कहते हैं अरे पैसा रुपया की चोरी ना करेंगे, माखन मिश्री की चोरी करेंगे, और खावे पिए की चोरी चोरी ना मानी जावे। अच्छा ठीक है भैया, चोरी करेंगे। तो खावे पिए की कौन सी कमी है थारे पास? कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन देखो ये तन सुखा मन सुखा 1.5 पसली के भय पड़े हैं, लगता है खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। और जब जब पूछता हूँ कि क्यों भाई दूध दही नहीं होता है, तो कहते हैं लाला दूध दही तो खूब होता है, लेकिन मैया जो है मथुरा मंडल में बेच आती है। तो बताओ, मेहनत करे जो है ब्रज के बाला, और माखन मिश्री खाए मथुरा के लाला। अरे मेहनत हम किए हैं तो खाएंगे हम ही। 2 कारण है ना, भगवान के तो लीला के अनेक कारण है, लेकिन जो 2 मुख्य कारण है हम बता देते हैं। पहला कारण तो है कि गोपियों को अपने लीला से प्रमुदित करना, और दूसरा कारण यह है कि ब्रज मंडल में दूध दही माखन बहुतायत में होता था, और बहुत मात्रा में कर के रूप में मथुरा जाता था। और मथुरा में राक्षस कंस चारुण सल कौशल मुष्टिक जैसे दैत्य इस माखन मिश्री को खा करके बलिष्ठ बलवान हो रहे थे। तो भगवान कहे माखन मिश्री ही उनके पास नहीं पहुंचने देंगे, हम ही खा करके हम ही लोग बलवान हो। तो इसीलिए प्रभु ने माखन चोरी लीला करी। ब्रजवासी कहे लाला ठीक है चोरी करेंगे माखन मिश्री की, तो बता आज किसके घर में डाका डाले? प्रभु ने कहा पहले काम करो, अपने घर में चोरी करो। दूसरे के यहाँ चोरी करते हुए पकड़े गए तो बहुत पिटाई होगी, और अपने घर में पकड़े गए तो मैया दया करके छोड़ देगी। तो बालक पहले अपने ही घर में मैया का पर्स मारता है, फिर पिताजी का पर्स मारता है, और फिर जाकर के पड़ोसी का नंबर आता है। तो प्रभु ने भी कहा कि जाओ सब कोई अपने अपने घर में चोरी करके आओ। तो सबन अपने अपने घर में चोरी करने के लिए गए। कछु सफल भय, कछु पकड़े गए, और हमारे ठाकुर जी भी आते हैं। नंद भवन में ठाकुर जी आए हैं, और आकर के मैया को देखे तो मैया माखन बिलो रही थी। तो हमारे ठाकुर जी चुपके से एक कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। देखते हैं कि छीके पर मैया ने माखन लटका रखी है। तो एक ऊंचे स्थान पे चढ़ करके छीके से माखन को उतारते हैं, और माखन को ठाकुर जी खाना प्रारंभ कर देते हैं। और ज्यों ही माखन को खाना प्रारंभ करते हैं, ठाकुर जी देखते हैं कि एक रत्न जड़ित स्तंभ में अपना ही प्रतिबिंब ठाकुर जी को दिखा। और अपने ही प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी कहते हैं अरे मेरे घर में तू माखन चुरा करके खा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? अपने प्रतिबिंब को जैसा दिखाए प्रतिबिंब भी वैसा दिखाए। कहते अरे तू तो बड़ा ढीठ है, मेरी नकल उतारता है, तो प्रतिबिंब भी वैसा करे। ठाकुर जी कहिए तो बड़ा ढीठ चोर है भाई। तो चलो हम चोर चोर मौसेरे भाई, तू चोर हम भी चोर, खाए पिए की कोई कमी ना है खा ले, लेकिन पकड़ा जाना तो हमारा नाम मत बताना। तो स्तंभ में से भी ऐसा इशारा आया कि पकड़ा जाना तो हमारा नाम मत बताना। ठाकुर जी कहे अच्छा ठीक है खा, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना है, पकड़े जाना तो पकड़ा जाना। अब ये बात जब यशोदा मैया सुनी तो कही ये लाला किससे भाई सलाह मशवरा कर रहा है? लाला कौन है? अब हमारे ठाकुर जी सोचे कि अब तो हम पकड़े गए, तो तुरंत लपक करके उस खंबे को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे मैया मैंने चोर पकड़ लियो, मैया मैंने चोर पकड़ लियो, जल्दी आ, माखन चुरा रहा था। मैया आती है तो कहती है लाला कहाँ चोर है? ये देख मैया ये माखन चुरा रहा है। अब जब ठाकुर जी दिखावे ये देख मैया ये माखन चुरा रहा है, तो उस खंबे में से जो प्रतिबिंब थी वो भी दिखावे ये मैया ये माखन चुरा रहा है। अब ठाकुर जी कहे मैया मेरा मकान मेरा घर, मैं क्यों माखन चुराऊं? ये चुरा रहा था माखन। मैया प्रभु की लीला को देख करके मुस्कुराए और कहे लाला माखन ये चुरा रहा था, और थारे मोहरे में माखन कैसे लगा हुआ है? ठाकुर जी कहे मैं फंस गया क्या? ओ मैया मेरे को याद आया, मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो ये माखन चुरा करके खा रहा था। मैं आया इसको समझाया कि माखन नहीं चुराना चाहिए, अरे मांग ले मेरे पास 9 लाख गैया है, तो ये हमको ही उपदेश देने लगा। मैया तभी मैंने देखा कि माखन में चींटियां हैं,
बेचारी चिपक करके मर जाती तो मैं निकालने लगा, और जब मैया मैं चींटियों को निकालने लगा उसी वक्त मेरे को छींक आई, सो मैंने मुख तक हाथ लगाई, सो माखन मेरे मुंह में लग गयो, मैया मैंने माखन नहीं खायो। यशोदा मैया करिए नेक सा मेरा लाला कितनी बातें बनाता है और मुस्कुरा रही है यशोदा मैया। और मैया को मुस्कुराते देख करके कन्हैया जो है वहां से 9 2 11 हो जाते हैं, और सबरे ग्वाल बाल के साथ मिलकर के जब प्रभु इकट्ठे हुए तो कहे बताओ किसने क्या चुराया। कहते हैं जो पीट करके आए थे लाला, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। बड़ी पिटाई भाई, मैया ने बड़ी मार मारी है। कोई कहता है तारी के देख हम तो सफल हो गए हैं, और जो असफल हुए भगवान कहते हैं अरे दारी के तुम लोग जो है ब्रजवासी होकर के माखन नहीं चुरा सकते। देखो मैया ने तो हमको पकड़ लिया था, लेकिन हमने मैया को ऐसा मूर्ख बनाया कि मैया तो हमारी लीला को देख करके ही मोहित हो गई। सगरे ब्रजवासी कहे लाला तो आज से तुम ही हमारे सरदार हो। ठीक है हम ही तुम सबको चोरी करना सिखाएंगे। तो एक मंडली बन गई और ठाकुर जी उस मंडली के अध्यक्ष हो गए, और मंडली का नाम हो गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडलम। और तभी से हमारे ठाकुर जी चौराग्रगण्यम चोरों के सरदार हो गए। प्रेम से बोलिए माखन चोर भगवान की जय। और यहीं से ठाकुर जी अब घूम घूम करके माखन चोरी लीला करते हैं। तो कल हम लोग परमात्मा के अब सुंदर और दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला परमात्मा किए हैं। चूंकि अब समय हो गया है, इसीलिए भगवत नाम संकीर्तन के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राम जी का नाम है अमृत 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 अमृत, श्याम जी का नाम है अमृत 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 अमृत, लेके जाना रे हो, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राम जी का नाम है औषधि 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 औषधि, श्याम जी का नाम है औषधि 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 औषधि, लेके जाना रे ओहो, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यह जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव।